प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं जजावरा सर। हम पढ़ रहे थे गिरधर की कुंडलियाँ और उसमें हमने 3 कुंडलियाँ पढ़ चुके थे गिरधर जी की। आज हम शेष 2 कुंडलियाँ और पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको गाकर सुनाई थी ये कुंडलियाँ। गाने का उद्देश्य ये है कि आप इसे जब गाकर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा और दूसरा आपको वो जल्दी याद हो जाएंगी। अगर आपने गा के इसको पढ़ा है अच्छे से तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न तो आपके वैसे हल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। तो दूसरी और चौथी कुंडली अपन शुरू करते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान, गिरधर ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाय विनती सब ही की कीजे, कह गिरधर कविराई अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निसी दिन चारी रहत सब ही के दौलत, रहत सब ही के दौलत। इसमें गिरधर जी ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है और कहा है कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गिरधर जी की भाषा बोली बहुत सीधी सरल है। इन्होंने बहुत सरल भाषा में लिखा है अपनी कुंडलियों को। तो हम समझते हैं कि गिरधर कहते हैं दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, अर्थात धन दौलत संपदा पाकर हमें सपने में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उस चंचल जल की तरह होती है, नदी के जल की तरह रहती है जो कभी भी एक जगह नहीं ठहरता, और ठहरता है तो खराब हो जाता है। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए, अर्थात ये धन दौलत जो लक्ष्मी है वो एक जगह नहीं ठहरती, और अगर आपके पास है तो जग का कल्याण करके उसको जग के कल्याण में लगाकर आप यश प्राप्त करें। मीठे वचन सुनाए विनही सभी से कीजिए, अर्थात धन दौलत प्राप्त करने पर घमंड न करके सबसे मीठी वाणी में बात करने पर ही आपका उसका लाभ मिलता रहेगा। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, अर्थात ये दौलत जो है वो हमें तोलने के लिए आती है। लक्ष्मी जो है हमारी परीक्षा लेने आती है कि अगर ज़्यादा धन होने पर हम घमंड करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो वो हमारे लिए बुरा होता है। और ये 4 दिन के लिए हमारे पास रहती है और आती जाती रहती है। अगली कुंडली देखेंगे, गुण के गाहक सहस नर। इस कुंडली में विद्यार्थियों के लिए बहुत प्यारी बात कही है। जब तक हम अपने आप को गुणवान और मूल्यवान नहीं बना लेते, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब कोई हो गिरधर, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय पावन, दो को एक रंग काग सब भय पावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर, गाहक गुण के
सहस नर गाहक गुण के। और यहाँ गिरधर जी कहते हैं कि गुण के ग्राहक सब, ग्राहक का मतलब यहाँ ग्राहक है, गुण मतलब गुण, अर्थात ये दुनिया जो है गुण के ग्राहक हैं। हमें घर में भी कहते रहे हैं कि इंसान प्यारा होता, इंसान प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। तो वो इसी प्रकार से गिरधर जी भी कहते हैं कि गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, अर्थात जब तक गुण नहीं होगा हमें कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं देगा। अर्थात जिस प्रकार से कोयल और कौवा दोनों जब आपस बोलते हैं सब उनकी आवाज़ को सुनते हैं, मगर कोयल की आवाज़ को सब पसंद करते हैं और कौवे की आवाज़ को सबको अपावन लगती है, सबको बेकार लगती है। जबकि दोनों का रंग एक सा है, मगर फिर भी गुण दोनों के अलग अलग हैं। अच्छे गुणों को सभी जगह सराहा जाता है। कहा गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर ग्राहक गुण के। अर्थात बिना गुणों के इस संसार में किसी की कोई कीमत नहीं है। हम अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद अगला पार्ट जो हमारा है वो है नीति अष्टक से भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कुछ दोहे हमें दे रखे हैं। इन दोहों को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये भी बहुत सीधी सरल भाषा में लिखे हैं, जब हम इसे गाएंगे तो अच्छा आनंद आएगा। मान योग नहीं होत को पद पाए, मान योग नर तेजे केवल परहित जाए, मान योग नहीं होत को पद पाए। बिना एक जी के भय चलिए अब नहीं काम, बिना एक जी के भय चलिए अब नहीं काम। तासो कोरो त्या ज्ञान तजी, उठहूँ छोड़ी विश्राम। बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तब हुन छाड़त यहाँ सब बंधे मोह के फार। कोरी बातन काम कछु चली है नाहिन मीत, कोरी बातन काम कछु चली है नाहिन मीत। तासो उठी मिली के करहूँ बेग परस पर प्रीत, निज भाषा निज धर्म निज मान करम व्यवहार, निज भाषा निज धर्म निज मान करम व्यवहार। सबे उठावहु बेगी मिली करत पुकार पुकार। करहूँ विलंबन भ्रात अब उठहूँ मिटावहूँ शूल, करहूँ विलंबन भ्रात अब उठहूँ मिटावहूँ शूल। निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। सेत सेत सब एक से, यहाँ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत काम की बात कही है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास। ऐसे देश को देश में कबहु न कीजेवा, ऐसे देश को देश में कबहु न कीजेवा। कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख है, कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख है।
इंद्रायण दाड़िम विषय जहान अनेक विवेक। इंद्रायण दाड़िम विषय जहान अनेक विवेक। अब नीति अष्टक के सभी दोहों का एक एक करके हम अर्थ समझ लेते हैं। मान, वैसे तो आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो, मगर मैं इसको और अच्छे समझा देता हूँ। मान योग नहीं हो तो कोई कोरो पद पाए, अर्थात कोई भी व्यक्ति सिर्फ पद को प्राप्त करके सम्मान के योग्य नहीं बनता। सम्मान के योग्य तो वही व्यक्ति बनता है जो हमेशा दूसरों के हित के कार्य करता है। मान योग्य नरते जे केवल परहित जाए, अर्थात जो परहित के काम करते हैं वही सम्मान के योग्य होते हैं। आगे कहते हैं दूसरे दोहे में कि बिना एक जी के भले भये चलिए अब नहीं काम, अर्थात एक व्यक्ति से अब काम नहीं होने वाला है। ये छोटा कोरा ज्ञान तजकर अब ये विश्राम छोड़ो और स्वदेश के विकास में सहयोग करो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं ये जो रचना, ये जो दोहे उन्होंने लिखे हैं वो उस समय के हैं जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। तब वो अपने दोहों के माध्यम से देश में क्रांति के बीज बोना चाहते थे, देशभक्ति के बीज बोना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेर फूट सो ही भयो सब भारत को नाश, अर्थात भारत का नाश जो हुआ है, अर्थात भारत जो गुलाम हुआ है वो आपसी बेर फूट के कारण ही हुआ है। इसलिए अब इस मोह के बंधन को छोड़ दो और संपूर्ण मानव जाति अगर एक हो जाए तो हम भारत का विकास कर सकते हैं, उसको उद्धार कर सकते हैं, उसको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर सकते हैं। आगे कहते हैं कोरी बातन काम कछु चलिए नाहिन मीत, तासो उठी मिली है करवूँ वेग परस्पर प्रीत, अर्थात सिर्फ बातें करने से ही कोई काम नहीं होने वाला। अब तो हमें आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाकर इस देश के प्रति अपना प्रेम और अपना देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, करके बताना पड़ेगा। और आगे कहते हैं निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, उठो बढ़ाओ हूँ वेग मिली करत पुकार पुकार। तो कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं पुकार के आपसे कह रहा हूँ कि हे भारतवासियों, उठो, निज भाषा अपनी खुद की भाषा, अपने धर्म का, अपने कर्म का विकास कीजिए और अपने व्यवहार को सुधारिए, तो इस देश का विकास हो सकता है। आगे देखिए करहु विलम्ब न भ्रात अब उठहु मिटावहु शूल, जो भारत माता के शरीर पर जो शूल अंग्रेजों ने चुभो रखे हैं उनको बिना विलम्ब किए, बिना देर किए उनको मिटाने का काम हमें करना चाहिए। और उसको मिटाने के लिए उसकी देश के विकास के लिए निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल, अर्थात एक देश एक भाषा या फिर अपनी भाषा की उन्नति करने के को ही उन्होंने देश के विकास का मूल बताया है। आगे कहते हैं भारतेंदु जी, देखिए सेत अब एक से जहाँ कपूर कपास। और आगे भी कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, अंधेरी नगरी चौपट राजा जो आपने पाठ पढ़ा है उनका, उसके आधार उसी की जैसा ये कहा है उन्होंने कि सेत अब सब एक से जहाँ कपूर कपास, अर्थात जहाँ पर सभी लोग एक जैसे हों, कपूर और कपास का एक जैसा मूल्य माना आका जाता हो, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए वास, अर्थात ऐसे कुदेश में, ऐसे बुरे देश में कभी हमें रहना नहीं चाहिए, ऐसे कुस्थान पर भी हमें रहना नहीं चाहिए। और आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कोकिल वायस एक सम पंडित मूर्ख एक, कौवा और कोयल दोनों को एक समान माना जाए, पंडित और मूर्ख को समान रूप से सम्मान मिले। और इंद्रायण दाड़िम विषय जहान अनेक विवेक, अर्थात जहाँ पर कटु या कड़वा या दूषित फल और अनार, दाड़िम मतलब अनार, तो यहाँ पर अनार और कड़वे फल को एक समान माना जाए, जहाँ पर नेक और विवेक बिल्कुल नहीं हो, ऐसे देश में हमें निवास करना नहीं चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको कितना समझ में आया ये मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।